आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2, लेकिन उससे पहले जानेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यह क्या है। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 18 जो है मेरा भाज्य संख्या है, तो 18 भाज्य संख्या है, इसका हम फैक्टर तोड़ते हैं 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, मतलब 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 के पावर 2। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 100, तो इसका फैक्टर तोड़ते हैं 2 से ये 50 बार में कट गया, 2 से 25 बार में और 5 से 5 बार में, मतलब 100 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, मतलब 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। तो यहाँ 2 और 5 जो है मेरा अभाज्य संख्या है। तो यही अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या है, डिविजिबल नंबर है, तो उसको हम फैक्टर तोड़ेंगे तो उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे 1.2। कहता है 1 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140, तो देखते हैं एक्सरसाइज हो गया 1.2, क्वेश्चन नंबर हो गया 1 का पहला है 140। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे अब। तो 140 का हम फैक्टर तोड़ते हैं, ये 2 से 70 बार में कटेगा, फिर 2 से 35 बार में और फिर 5 से 5 सते 35। तो 140 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, मतलब 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख दिए। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे 156, तो दूसरा हो गया यहाँ पे 156, इसका हम तोड़ते हैं तो 2 से हो गया 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 नमा 18, फिर 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9। तो 156 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, मतलब 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13 हो गया। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड इसमें दिया हुआ है, थर्ड है 3825, मतलब 3825, तो 3825 इसको देखते हैं 3825। तो सबसे पहले हम लगाते हैं 3 से, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, उसके बाद 2 2, तो 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 अठे 40, पचे 25 और 5 से 17 बार में, मतलब कि 3825 को लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7, मतलब आ गया 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 7। चौथा क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे 5005। चौथा जो प्रश्न है वो है मेरा 5005। 5005 इसको हम तोड़ते हैं तो 5005 सबसे पहले हम लगाते हैं 5 से, 5 इकाई 5, 00, 5 इकाई 5। अब देखते हैं 7 से लगा के, 7 इकाई 7, 3 0, 7 चौका 28, 29 30, हाँ 7 से कटेगा, 7 इकाई 7, 3 0, तो 7 चौका 28, 29 30, 2 1, तो 7 21, फिर 11 से लगाएंगे, 11 से लगाएंगे तो 11 इकाई 11 तिया 33, तो 5005 को लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यह अभाज्य संख्या के रूप में डायरेक्ट आ गया। पंचमा है 7000। पंचमा क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है 7429, 7429, तो इसका हम फैक्टर तोड़ते हैं, ठीक है ना। 7429 इसको हम लगा के देखते हैं 17 से, 17 चौका 68, उसके बाद आ गया 6 2, तो 17 तिया 51, आ गया 1 1 9, 17 सते 19 से, इस 17 से कट गया 119 बार में, सॉरी 437 बार में, 437। अब 437 को हम 19 से काट के देखते हैं तो 19 दूनी 38,
19 तिया 57, ये 19 से कट गया 23 बार में, तो इसको हम लिखेंगे 7429 को लिखेंगे 17 गुना 19 गुना 23, मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर 2 नंबर में कहता है यहाँ पर कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है या नहीं। तो मेरा एक ट्रिक है, आप लोग इस ट्रिक को याद रखिएगा। ट्रिक क्या है? LCM का, LCM लोएस्ट कॉमन, इसका हिंदी नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य। ठीक है, और H, तो इसमें LCM में हमें क्या याद रखना है? इसमें LCM में अधिक पावर वाला लेंगे, अधिक पावर घात वाला लेंगे तथा कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। ई हो गया। उसके बाद LCM मतलब दो संख्या का LCM निकालना है, उसमें हम ये रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे HCF। HCF में इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को महत्तम लघुत्तम समापवर्तक। ये लघुत्तम समापवर्त्य होता है और ये महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे और इसमें एक चीज याद रखना है हमें। यहाँ पे एक रूल है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दो संख्या का लघुत्तम अगुना दो संख्या का महत्तम। कहने का मतलब है यहाँ पे अगर मेरा दो संख्या A और B है, अगर हम उन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो वो दोनों संख्या के लसा और दोनों संख्या के मौसा के गुणनफल के वो बराबर होता है। तो अब यहाँ जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है ये भी यही कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि महत्तम समापवर्तक और LCM लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है और इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो अब हम देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज हो गया 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो है ये 2 है। तो देखते हैं, पहला इसमें दिया हुआ है मेरा यहाँ पर पहला क्वेश्चन में 2 का पहला 26 और 91, 26 और 91 91 है। तो 26 को हम 26 का अलग फैक्टर छोड़ देंगे, 13 दूनी 26 मतलब 2 गुना 13 और 91 का लिखेंगे 91। तो 13 से ही 7 बार में कट जाता है, मतलब कि 13 सते 91 7 गुना 13 लिख देंगे। तो सबसे पहले हम HCF लिखते हैं। तो HCF में क्या है? HCF का नियम यहाँ नहीं लिखे थे। HCF में होता है जो मिले उसमें कम घात वाला को लेंगे। ये मेरा ट्रिक है। कैसे हम पकड़ेंगे ये जानेंगे और लघुत्तम वाला का ट्रिक है।
ठीक है। लघुत्तम वाला में ट्रिक लिखा है, अधिक घात वाला लेंगे तथा कोई छूटना नहीं चाहिए, और जो मिले उसमें कम घात वाला को लेंगे, नहीं मिलेगा तो उसको हम छोड़ देंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 26 और 91 का हमें HCF निकालना है। तो यहाँ पे जो नियम है उस नियम के अनुसार क्या कहता है HCF में कि जो मिले उसमें कम घात वाला लेंगे। तो इसमें मिल क्या रहा है, 13 मिल रहा है, तो इसका HCF जो हो गया वो 13 हो गया। और हम इसका LCM निकालेंगे, तो LCM देखते हैं। LCM में कहता है यहाँ अधिक पावर वाला लेंगे तथा कोई छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ भी 13 मिल गया, दोनों का पावर 1 है तो सेम हो गया, और 2 और 7 कोई छूटना नहीं चाहिए तो 2 और 7 को भी लेंगे। तो ये हो गया 2 गुना 7 गुना 13, मतलब कि हो गया ये 2 सते 14, 14 को हम 13 से गुना करेंगे 182। ठीक है। तो अब हम जांच करते हैं। अब जांच के लिए हम देखते हैं यहाँ से, ठीक है ना। जांच करने के लिए कहता है तो हम मान लेते हैं। सबसे पहले माना A बराबर 26 और B बराबर हम मान लेते हैं 91। तो A गुना B बराबर 26 गुना 91, ये दोनों को हम गुना करते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ हम गुना किए हैं 26 और 91 को, तो आ गया है 2366। अब हम देखेंगे यहाँ पर हम दोनों को गुना किए हैं। अब हम यहाँ पे HCF गुना LCM करते हैं। तो HCF का मान आया 13 और यहाँ पे LCM का मान आया 182। इसको भी हम गुना करते हैं 182 और 13 को जब गुना करते हैं तो ये भी आता है 2366। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल 2366 और उसका HCF और LCM निकाले तो ये भी 2366। तो लास्ट में हम लिख देंगे, अतः A गुना B बराबर हो गया HCF गुना LCM हो गया। इसी तरीका से हम इसके दो क्वेश्चन जो है उसको भी बनाएंगे। तो दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये कहता है, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और 92। तो 510 का हम सबसे पहले फैक्टर तोड़ देंगे, साइड में हम यहाँ पे कर देते हैं। तो 510 है, 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी 4, उसके बाद 1 1 2 पचे 10 और फिर 2 पचे 10। अब 5 से पचे 25 1 और उसके बाद 7 से 7 1 13 से लगाते हैं हम 3 से, तो 3 से हो गया 3 1 3 और 3 सते 21 17 51। तो हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब 92 है, इसको देखते हैं। तो 92 हो गया 2 से 2 चौका 8 2 छक्का 12, 2 से 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। तो ये हो गया 2 गुना 23, मतलब 2 के पावर 2 गुना 23 हो गया। ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसका HCF ऑफ 510,92 ये दो संख्या का HCF निकालते हैं। तो HCF में अभी हम नियम बताए हैं, जो मिले उसमें कम घात वाला को लेंगे, कम पावर वाला को लेना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें ये हो गया मेरा 510 वाला और ये हो गया 92 वाला। पहले मिलता कौन है, तो यहाँ 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 मिला, इसका 1 पावर है और इसका 2 पावर है। तो इसमें नियम में कहता है जो मिले उसमें कम घात वाला को लेंगे। तो कम घात वाला तो ये है, तो यहाँ पे सिर्फ हुआ 2। उसके बाद इसमें 3 है परंतु इसमें 3 नहीं है, 5 है लेकिन इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, 23 इसमें है, ऊपर नहीं है। तो इसका HCF जो है 2 होगा, क्योंकि जो मिलेगा वही लेना है। उसमें भी अगर पावर की बात करेंगे तो जिसका कम पावर होगा उसी को लेंगे। अब हम दोनों का LCM निकालते हैं। तो LCM ऑफ हो गया 510,92 इज इक्वल टू, तो
अब यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक का ट्रिक में लिखे हैं अधिक पावर वाला लेंगे तथा कोई छूटना नहीं चाहिए, अगर मिलेगा तो अधिक पावर वाला को लेना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 के पावर 1 है और 92 वाला में जो है सो यहाँ 2 के पावर 2 है, तो अधिक पावर वाला ये हुआ, तो 2 के पावर 2 अगुना, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 है, इसमें नहीं है तो 3 को भी लिखेंगे। उसके बाद 5 है, इसमें नहीं है तो 5 को भी लिखेंगे। इस 17 और 23 को भी लिखेंगे, 17 गुना 23, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो गया 15, 5 दिया 15 और 15 चौका 60, 60 और 17 छक्का 102 और गुना 23। अब इसको हम गुना करेंगे, देखते हैं कितना आता है। यहाँ 1020 को हम 23 से गुना किए हैं तो आ गया 23,460, तो हो गया 23,460। अब हम यहाँ पे जांच के लिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए बराबर 510 तथा बी हम मान लेते हैं यहाँ पे 92 को, ठीक है। अब हम दोनों को सबसे पहले गुना करते हैं, चूंकि ए गुना बी, तो 510 को हम गुना करते हैं 92 से, तो 510 को जब हम यहाँ पे 510 को हम 92 से गुना किए हैं तो ये आया है मेरा 46,920 हो गया, यह मेरा 46,920। अब हम दोनों को गुना करते हैं, मतलब HCF ऑफ 510,92 क्रॉस हो गया LCM ऑफ 510,92 इज इक्वल टू, तो HCF ऑफ 510 और 92 का HCF आया है 2 और इसको गुना करना है LCM ऑफ 510,92, तो इससे गुना करेंगे तो LCM हो गया इसका 23,460। तो गुना करते हैं 0, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 5 और 23 6 2 दूनी 4। यहाँ हम देखते हैं इसका मान 46,920, सॉरी जब हम 510 और 92 को गुना किए तो आ गया 02, कहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी यहाँ हो गया 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो गया था, तो दोनों इक्वल आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो है इसका तीसरा नंबर ऐसे ही दिया हुआ है मेरा, तो यहाँ लिख देंगे, अतः इस क्वेश्चन में LCM गुना HCF बराबर A गुना B, प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन जो है इसका वो दिया हुआ है 336 और 54, 336 और 54, तो ये हो गया 336 और 54। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 336 लिख देंगे और इसका फैक्टर तोड़ेंगे हम। 336 का 2 से 2 इकाइयाँ, 2 छक्का 12, 2 अठे 16, 2 से 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से 21 बार में और 3 सते 21, 2 आया यहाँ पे 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 गुना 3 गुना 7 डायरेक्ट लिख सकते हैं। और 54 को हम लोग लिखेंगे, साइड में रफ भी कर देते हैं हम इस साइड। 54 को हम फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से कट गया 2 दूनी 4, 2 सते 3 से 9 बार में और 3 से 3, मतलब कि हो गया 2 गुना 3 के पावर 3। तो सबसे पहले हम इसका HCF निकालते हैं, HCF 336 और 54 का। तो HCF नियम क्या कहता है, HCF में कहता है जो मिले उसमें कम घात वाला लेंगे। तो यहाँ 2 4 गो है और 2 1 गो है, तो 2 के पावर 1 लेंगे। उसके बाद 3 यहाँ 1 है और इसमें 3 3 गो है, तो कम वाला को लेंगे, तो 3 के पावर 1, और 7 नहीं मिला तो छोड़ देंगे, तो 3 दूनी 6 इसका हो गया। अब LCM ऑफ 336, 54, इसका हम LCM देखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अब LCM में नियम कहता है मेरा यहाँ पे,
अधिक पावर वाला लेंगे तथा कोई छूटना नहीं चाहिए। तो इसमें अधिक पावर वाला मिलेगा तो अधिक पावर वाला 2 के पावर 1 है और 2 के पावर 4 है यहाँ पे। तो अधिक पावर वाला लेना है तो अधिक पावर में यहाँ पे आ जाएगा 2 के पावर 4। उसके बाद फिर यहाँ 3 1 है, 3 3 गो है तो 3 के पावर हो जाएगा 3 और कोई छूटना नहीं चाहिए तो इस 7 हो जाएगा। 2 के पावर 4 मतलब 16, 3 तिया 9 तिया 27 और ई हो जाएगा 7। इस सब को गुना हम करेंगे तो हो गया 16 सते बलोत्रा से 112 गुना 27। इसको गुना करके लिख देना है। इसको गुना किए तो गुना करने पर ये जो है सो आ जाता है यहाँ पर 112 को 27 से गुना किए तो 3024, तो आ गया 3024। अब हम देखते हैं यहाँ पे मान लेते हैं। सबसे पहले माना ए बराबर हो गया 336 तथा बी बराबर हम मान लेते हैं 54। तो ए गुना बी निकालते हैं तो हो गया 336 गुना हो गया 54। तो 336 को 54 से गुना किए तो आ गया यह मेरा 18,144। अब हम देखते हैं HCF अगुना हो गया LCM। तो HCF के मान जो है यहाँ पे आ गया है 6 अगुना ये आ गया है 30 24। तो 6 चौका 24 के 4, 6 दूनी 12 13 14 और 6 18। यहाँ ए गुना बी और HCF गुना LCM दोनों का मान समान है तो ये भी हो गया मेरा प्रूव्ड। ई यहाँ से जांच हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ऐसे ही हमें HCF और LCM निकालना है। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। पहला है 12 15 और 21। 3 का पहला यहाँ दिया हुआ है 12 15 और 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पहला 12 15 और 21। तो 12 को लिखेंगे हम, 12 का अलग फैक्टर तोड़ लेंगे यहाँ पे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, मतलब कि 2 के पावर 2 गुना 3। 15 को 3 पचे 15 और 21 को हम लिखेंगे 3 सते 21। तो सबसे पहले HCF लिखना है। तो HCF तीनों में क्या मिलता है तो तीनों में मिल रहा है 3। यदि 3 नहीं मिलेगा तो 1 रहता है, क्योंकि प्रत्येक संख्या को 1 से गुना करते हैं वह संख्या स्वयं आती है। तो इसलिए जब न मिले तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ मिल गया 3 तो इसलिए इसका HCF 3 हो गया। और LCM, तो LCM में अधिक पावर वाला लेना है और कोई छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ 2 के पावर 2 है, इसमें नहीं है तो लिख देंगे 2 के पावर 2। यहाँ 3 3 3 है तो 3 लिख देंगे। यहाँ 5 है ऊपर नहीं है तो इसको भी लिख देंगे। यहाँ 7 है ऊपर नहीं है तो इसको भी लिख देंगे। मतलब LCM में कोई छूटना नहीं चाहिए और अधिक पावर वाला लेंगे। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 7 छक्का 42, 420। सेकेंड क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। सेकेंड है यहाँ पे 17 23 और 29 और दिया हुआ है 29। ठीक है ना। तो 17 को लिखेंगे 1 गुना 17, 23 को भी लिखेंगे हम 1 गुना 23 और 29 को लिखेंगे हम 1 गुना 29। तो अब यहाँ HCF, तो HCF इसमें 1 हो गया क्योंकि 1 मिल रहा है और कोई नहीं मिलता है। HCF में हम जानते हैं जो मिलेगा उसी को लेना है लेकिन कम पावर में, और LCM में कोई छूटना नहीं चाहिए और अधिक पावर वाला। यहाँ 17 है, इसमें 23 है और इसमें 29 है। अब हम तीनों को गुना करते हैं और गुना करने के बाद यहाँ लिख देंगे। जब हम यहाँ पे 23 को 29 से गुना किए, 29 और 23 को गुना किए तो आ गया 667। और उसमें जब हम 17 से गुना किए तो आ गया 11,339। 11,339। अब तीसरा क्वेश्चन है 2 का, यहाँ पे 3 का तीसरा 8 9 और 25। तो ये हो गया 8 9 और 25 दिया हुआ है। ठीक है, 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, मतलब कि हो गया यह 2 के पावर 3। उसके बाद 9 को 3 तियाई 9, मतलब कि 3 के पावर 2। ठीक है,
और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ 25। तो 25 को लिखेंगे हम 5 गुना 5, मतलब हो गया यह मेरा 5 के पावर 2। और इस सब में कुछ नहीं है तो एक अवश्य रहता है, तो HCF लिखना है सबसे पहले। इस सब में कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलता है तो क्या रहता है, एक। और उसके बाद एलसीएम, तो एलसीएम कहता है क्या कि जो मिलेगा उसमें अधिक पावर वाला है लेना है, और नहीं मिलेगा तो उस सब को गुना कर देना है। तो ये 2 है, इसमें नहीं है, 3 है ऊपर नहीं है, 5 है ऊपर नहीं है, तो सबको गुना कर देंगे। 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2, ये 8 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, और ये बचे 25, 25 8 200, तो 200 और 9 दूनी 18, तो इसका रिजल्ट आ गया मेरा 1800। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि HCF ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9। तो कहता है एलसीएम ऑफ 306, 657 की वैल्यू क्या होगी। चौथा क्वेश्चन में यहाँ पे दे रहा है हमें, चौथा में दे रहा है हमें यहाँ पर कि HCF ऑफ 306, 657 का मान 9 है। तो एलसीएम ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू व्हाट। तो हम जानते हैं यहाँ पे HCF ऑफ A, B क्रॉस LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू होता है A क्रॉस B। तो HCF ऑफ 306, 657 क्रॉस LCM ऑफ A की वैल्यू हो गया 306, B की वैल्यू ये A है और ये B है, 657 इज इक्वल टू हो गया 306, 657। अब इसकी वैल्यू जो है वो दे रखा है 9, तो 9 क्रॉस हो गया LCM ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 306 क्रॉस 657। तो हो गया LCM ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 306 क्रॉस 657, और बट्टा में आ जाएगा 9। ठीक है, 9 से 9 तिया 27 और 3 0, 9 चौका 36, 34 बार में कट जाएगा। तो 34 को 657 से गुना करेंगे हम, इधर हो गया 657 और इसको 34 से गुना करेंगे। इसको गुना किए तो आ गया 22,338, तो लिख दिए 22,338, ये मेरा रिजल्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 4। क्वेश्चन 5 कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको हम 2 मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे ओरिजिनल मेथड से। कहता है 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हो गया 5। ठीक है, कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं ये 90 लिखे तो लास्ट अंक 0 आया। तो जब हम 90 का फैक्टर तोड़ते हैं तो देख रहे हैं यहाँ से ये 45 और फिर 5 से 5 नामा, फिर 3 से 3। तो इसमें हम 90 के फैक्टर में देखते हैं 2 5 3 2 बार आया। हम ले लेते हैं 100, तो 2 से 50 बार में कटा, 2 से 25 बार में और 5 से 5 बार में। तो 100 को लिखेंगे 2 के पावर 2, 5 के पावर 2। हम ले लेते हैं यहाँ पे 20 ही ले लेते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 से हो गया 10 बार में और 2 से 5 बार में। यहाँ भी देखते हैं 20 का फैक्टर 2 के पावर 2 गुना 5। हम यहाँ पे 70 ले लेते हैं, तो 70 का फैक्टर तोड़ेंगे तो हम देखते हैं यह 2 से 35 बार में और 5 से 5 सते 35, मतलब 70 में आ गया 2 गुना 5 गुना 7।
तो अब हम देख रहे हैं जो संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है उसका जो अभाज्य गुणनखंड हम लिखे हैं, इस सब में एक दो ही संख्या कॉमन आ रहा है, 2 और 5। यहाँ भी 2 5, इसमें भी 2 5 और इसमें भी 2 5। इसका अर्थ हुआ कि जो संख्या 0 पर समाप्त होगा, 0 उसका इकाई अंक होगा, उसका अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं उस संख्या का, तो उसमें अवश्य 2 और 5 अवश्य आएगा। उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 अवश्य आएगा। तो यही हमें कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है। इसलिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। हम मान लिए हैं यहाँ पे कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 के पावर n के मान दुइये पर लेंगे तो ये तो 36 आएगा। लेकिन मान लेते हैं n की जगह कोई और संख्या रहेगा तो वो जो है 0 पर समाप्त होगा। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आएगा अगर ये 0 पर समाप्त होती है तो। लेकिन हम यहाँ पे 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 आता है। तो यहाँ लिखेंगे लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आता है, 2 और 3 आता है। इसलिए 6 के पावर n अंक, यहाँ पे पहले यह लिख देंगे, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। उसके बाद लिख देंगे हम, अतः 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले मान लिए कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो इसलिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आएगा। लेकिन 6 के जब हम यहाँ फैक्टर तोड़े तो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आता है, तो इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब हमें अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर कहता है, यहाँ पर 6ठा नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है, यहाँ व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्याएं क्यों है। इधर फिर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो पहला हम लेते हैं 7 गुना 11 गुना 13 अजोड़ 13, इसको हम सोल्व करते हैं। तो हम 13 को 11 से गुना पहले कर देते हैं, ये दोनों को, या ये हो गया मेरा 11 सते 77, 77 को हम 13 से गुना कर देते हैं तो हो गया 13 सते 91 और ये 13 सते 91। ठीक है, तो 109 हो गया यह मेरा 1001 प्लस 13, तो हो गया यह मेरा 3 1 4 1 10। तो इसको हम जब सॉल्यूशन किए तो वैल्यू आ गया 1014। तो लिखेंगे चूंकि 1014 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या
है। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड पार्ट दिया हुआ है मेरा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसको देख लेते हैं। चूंकि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो 6 पचे 30, 7 21, 21 चौका 84, 21 चौका हो गया 84, और 84 को 3 दूनी 6 से गुना करेंगे, 6 चौका 24, 8 छक्का 48, 49, 50, 5004 जोड़ 5 मतलब कि 5009। ठीक है, सॉरी एगो सुना यहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा, एगो सुना छोड़ दिए थे, तो हो गया 50 45। तो लिखेंगे चूंकि 50 45 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए 50 45 एक, इसलिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। अब हम 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है किसी खेल के एक मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस खेल के मैदान के चारों ओर मान लेते हैं ये जो है मेरा वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया एक लड़की है, उसको इस चारों राउंड दौड़ने में 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक साथ एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ये दोनों जो है यहीं से स्टार्ट करता है और एक ही दिशा में जाता है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम जानते हैं कि अब ये चलेगा, चूंकि सोनिया को 18 मिनट लगता है, इसका मतलब सोनिया स्लो चलती है, और रवि को 12 मिनट लगता है, इसका मतलब रवि स्पीड दौड़ता है। तो दोनों आगे पीछे हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ये दोनों का हमें लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ 18 और यहाँ 12 लिख दिए। 18 का फैक्टर तोड़ते हैं 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में। तो इसको लिखेंगे 2 गुना 3 के पावर 2, और 12 को लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना 3, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। तो हम एलसीएम, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम हम जानते हैं अधिक पावर वाला और कोई छूटना नहीं चाहिए। 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, तो अधिक पावर 2 के पावर 2 हो गया, और 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, तो अधिक पावर में हम ले लेंगे 3 के पावर 2। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 9 चौका 36। इसका मतलब हो गया सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।